शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। हाँ तो प्यारे साथियों, ये हमारी सिसोदिया कंपनी की तरफ से आप होली का प्रोग्राम सुनेंगे। किस्से का नाम है रूप बसंत और गायक वही पुराने प्रकाश सिंह भाटी हैं और सहायक कृपाल सिंह, वीर सिंह, दयाचंद और एक हमारे नए महाशय जनार्दन और अरविंद कुमार। तो सिसोदिया कैसेट के माध्यम से और भी हमारे नई नई होलियां का प्रोग्राम प्रस्तुत आगामी होगा। तो सुनिए अब रूप बसंत की होली। और उस वक्त की है कि जब उज्जैन शहर में राजा खड़गसेन राज करते थे। उनकी एक रानी थी अरुणावती, जिसको रूपादे भी कहते थे। दो लड़के थे रूप और बसंत। तो रानी बीमार थी। किस तरह यहां से एक कहानी स्टार्ट होती है हमारे प्रसिद्ध कवि चौधरी चंदन सिंह की तर्जों में। ये होलियां हैं जो आपको सिसोदिया कैसेट के माध्यम से सुनवाई जा रही हैं। तो कवि ने क्या टेक में लिख दिया। अरे कहानी, अरे कहानी बरनू एक कथा रे पुरानी, बरनू एक कथा रे पुरानी, बरनू एक कथा रे पुरानी। पुरानी पुरानी बरनू एक कथा रे पुरानी, बरनू एक कथा रे पुरानी। खड़गसेन सतवादी राजा, खड़गसेन सतवादी राजा, ध्वजा फड़कती अंबर में, ध्वजा फड़कती रे अंबर मेरे वाला, ध्वजा फड़कती अंबर में। सकल राज में आनंद छाए, कीरत फैली घर घर में, वाला तीरथ फैली घर घर मेरे वाला, तीरथ फैली घर घर में। उज्जैन नगर शुभकारी, उज्जैन नगर शुभकारी, जहाँ खड़गसेन अधिकारी, जहाँ खड़गसेन अधिकारी। सुख पावे परिजा सारी रे, सत्का राज करे थसिया। दो लड़के चतुर सुजान, दो लड़के चतुर सुजान, थे रूप बसंत नदान, रूप बसंत नदान। चटशाला के दरमियान दोनों पढ़ते थे रे साय के। दो लड़के थे रूप और बसंत, और एक रानी थी और राजा थे। नगर में आनंद के बाजे बजते थे। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे और ऊपर तरसारी पर रानी के साथ मौज बहार लेते थे। मगर हुआ क्या,
ऊपर चत्तरसारी पर एक चिड़िया ब्याती है। और क्या लहर में कवि ने लिख दिया, राव की चातर सारी मेरे राव की चादर साड़ी मेरे राव की चादर साड़ी में अजी उस कनक अटारी मेरे अजी उस कनक अटारी मेरे अजीब उस कनक अटारी में आन एक चिड़िया ब्याई थी आन एक चिड़िया ब्याई थी आन एक चिड़िया ब्याई थी ये दो बच्चे मखलूम मात की ममता छाई थी। अरे चत्तरसारी में दो भाई, चत्तरसारी में जो चिड़िया ब्याई थी तो उसको रानी रोज निहारती थी। अरे चत्तरसारी में बच्चों को भाई देखे थी रे नितरानी, वरनू एक कथा रे पुरानी वरनू एक कथा रे पुरानी ऐसा मौका पड़ाया न करी, ऐसा मौका पड़ाया न करी, चिड़िया की मृत्यु आई। चिड़िया चिरे मेरे तू आई रे वाला चिड़िया चिरे मेरे तू आई कर गई कूच जगत से एकदम जाने बच्चों की माई भला याने बच्चों की माई भला याने बच्चों की माई दो बच्चे छोड़े आने दो बच्चे छोड़े आने चिड़िया कर गई रे पयाने चिड़िया कर गई रे पयाने दुख बात चिड़ाने माने इकला तड़फे थारे दुख पाए के चुग चुग के तो दाना रे लाता चुग कर दाना लाता और बच्चों को वो खवाता और बच्चों को वो खवाता दोनों तड़फे थे बिन माता बच्चे रोए थे घबरा के अरे रानी निस दिन देखती अरे उन बच्चों का हाल बच्चों की ममता बड़ी तो हुए जिगर में साल। वो रानी अरुणावती उस चिड़िया की कहानी को रोज देखती थी और बच्चों को देख देख करके ममता हृदय में जागती थी। और किस तरह रानी क्या कहने लगी, एक रोज उन बच्चों को छोड़ करके एक नई चिड़िया लेकर के आता है चिड़ा, और वो चिड़िया नई आकर के उन बच्चों को मारती है। क्या होता है, गजब उसे चिड़िया ने रे ढाए गजब उसे चिड़िया ने रे ढाया रे गजब उसे चिड़िया ने ढाया पकड़ दो बच्चे गिराए पकड़ दो बच्चे गिराए पकड़ दो बच्चे गिराए चोंच से पंख उखाड़े थे चोंच से पंख उखाड़े थे चोंच से पंख उखाड़े थे बच्चे करे झीर फेंके धरती में मारे थे अरे तड़प तड़प दोनों बच्चों ने
भाई तजदी थी रे जिंदगानी वरनू कथारे पुराणी वरनू एक कथारे पुराणी 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 वरनू एक कथा पुराणी वरनू एक कथा पुराणी रानी ने ये शक्ल माजरा रानी ने ये शक्ल माजरा नित्य आँखों से देखा था नित्य आँखों से देखा था रे भला नित्य आँखों से देखा था जुल्म करे पापी चिड़िया ने दिल में हुआ परेखा था भला दिल में हुआ परेखा था भला दिल में हुआ परेखा था लख चिड़िया की निठुराई लख चिड़िया की निठुराई जब रूपवती घबराई ओ जब रूपवती घबराई जल नैनों में भर लाई ये जब रोए पड़ी घबराए राजा को तो बेग बुलाया 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 सब रो रो हाल सुनाया सब रो रो हाल सुनाया उन बच्चों को दिखलाया फेंके जो चिड़िया मेरे आके राजा जी कुछ दिन अभी ज्यादा बीते ना ब्याही थी चिड़िया पति अरे चित्तर सारी माँ रानी रूपवती ने राजा को बुला करके वो कहानी दिखाई और बताया कि एक चिड़िया ब्याही थी ये दूसरी चिड़ी ना करके इन बच्चों को पंख फाड़ करके जमीन पर डाल दिया और मार दिया अरे बैठा दे कथरया चिड़ोटा करी चिड़िया मेरे मन मानी वरनू एक कथा रे पुरानी वरनू एक कथा पुरानी 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 वरनू एक कथा पुरानी वरनू एक कथा पुरानी इसी तरह से हमें अगर रानी क्या कहने लगी इसी तरह से हमें अगर भी किस दिन मर जाऊं रे राजा किस दिन मर जाऊं रे राजा भला किस दिन मर जाऊं रे राजा तू जा ब्याहपति मत करिए ये मुझको समझाऊं राजा रे ये तुझको समझाऊं राजा रे भला ये तुझको समझाऊं राजा ये 10 दिन की रे जिंदगानी ये 10 दिन की जिंदगानी इसे समझियो सिक सपानी इसे समझो के सपानी जब आवे मौत निमानी एक पल ले जावेगी ठार के ओ अगर हमारा मरना अगर हमारा मरना मत दूजी शादी करना मत दूजी शादी करना मेरी सीख ही है मैं डरना रे मत लियो सौकन ब्याह
अरे जो मैं मर जाऊं पति रखियो इतना ध्यान, शौक चून की हो बुरी अरे विष की छुरी महान। मेरे मरने बाद महल में शौक दूसरी आवेगी, इस चिड़िया की तरिया मेरे बच्चों को मरवावेगी। रूप बसंत कुंवर दोयाने इनको नाच नचावेगी, तुमको ताबेदार बना दुख लड़कों को दिखलावेगी। देख चिड़िया की निठुराई रे, देख चिड़िया की निठुराई रे, देख चिड़िया की निठुराई रे। पति से मन में घबराई रे, पति से मन में घबराई रे, पति से मन में घबराई रे। हुए नैनों से जल जारी, हुए नैनों से जल जारी, हुए नैनों से जल जारी। गुरु भी में से नीनू तो जगाड़ कथी है लीला प्यारी। रे चंदन सिंह पीपल के वाला जन रंगत जब बिछाणी, जन रंगत अथाह पुराणी, वरनू एक कथा पुराणी। पुराणी पुराणी, वरनू एक कथा पुराणी, वरनू एक कथा पुराणी। हाँ तो प्यारे साथियों, राजा रानी से बहुत प्यार करते थे। रानी से कहा उन्होंने कि मरना और जीना ये तो विधाता के हाथ है, आप ऐसा सोच ना करें, मैं कभी भी जीवन में दूसरी शादी नहीं करूंगा जो ऐसी कहानी हो। राजा ये आश्वासन देता है रानी को। और एक टेक में क्या कवि ने लिख दिया, ये लिख दिया, ए प्यारी हरी मेरी प्यारी, मत सोच करे मेरी प्यारी, मत सोच करे मेरी प्यारी, मत सोच करे मेरी प्यारी। कहने लगा ऐसे चिड़िया चिड़ी पशु पक्षीन के बाबत में सोच नहीं होना चाहिए, मरना और जीना तो विधाता के हाथ है। और एक भजन के द्वारा क्या कहा, भूपन रानी की जब धीर बंधाई रे, भूपन रानी की जब धीर बधाई है, भूपन रानी की जब धीर बधाई है, भूपन रानी की। ओ जब रानी की रे, जब रानी, जब रानी की, जब रानी की जब धीर बधाई है, भूपन रानी की जब धीर बधाई है, भूपन रानी की। बहुत किए उपदेश तब समझाई 100 बार, दूजी शादी करने का राजा ने किया इनकार। कसम राजा ने खाई रे, भूपन रानी की जब धीर बंधाई रे, भूपन रानी की जब धीर बधाई है, भूपन रानी की। जब बधाई रे, अरे जब धीर बधाई रे, भूपन रानी की जब धीर बधाई
अगर सारी से उतर आए मैल मझार, रानी को समझाए कर और गए नरप दरबार। नाए मत संग में नाई रे भूपन रानी की जब धीर बंधाई रे भूपन रानी की जब धीर बंधाई रे भूपन रानी की जब रानी बंधाई रे अरे जब धीर बंधाई रे भूपन रानी की जब धीर बंधाई रे। इस तरह रानी को समझा बुझा करके राजा कचेड़ी पहुंच जाते हैं और वो बात याद रहती है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। तो रानी किस तरह बीमार थी और क्या होता है, हुई उसे ऐसी बीमारी, हुई उसे ऐसी बीमारी हुई उसे ऐसी बीमारी चकित सा करनी है भारी रे, चकित सा करनी है भारी रे चकित सा करनी है भारी रे। रानी को बुखार हो जाता है और रानी बीमार हो जाती है। राजा परेशान हो जाते हैं, चिकित्सा नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर वैद बुलाए थे, डॉक्टर वैद बुलाए थे, डॉक्टर वैद बुलाए थे। नहीं हुआ राम औषधि देकर हारे थे। अरे शाने वेद ज्योतिषी हारे, भाई जची न कुछ बीमारी, मत सोच करे मेरी प्यारी, मत सोच करे मेरी प्यारी। प्यारी प्यारी मत सोच करे मेरी प्यारी, मत सोच करे मेरी प्यारी। इस तरह रानी को समझाया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा और रानी बीमार ज्यादा होने लगी। रानी का शरीर सूख गया, बीमारी ज्यादा आने लगी और एक दिन ऐसा हुआ कि रानी का शरीर कांपने लगा। अरे कंपित हुआ शरीर, पसीना शकल बदन पे छाए थे। एकदम दिल हुआ फेल, नैन दो रत्नारे घबराए थे। मरती बरिया रानी ने यो राजा भी समझाए थे, दूजी शादी मत ना करियो, रो रो बचन सुनाए थे। पखेरू पिंजरे से उड़ गया फिरानी रे, पखेरू पिंजरे से उड़ गया फिरानी रे, पखेरू पिंजरे से उड़ गया फिरानी रे, अरे उड़ गया फिरानी रे, पखेरू पिंजरे से उड़ गया फिरानी रे। प्राण पखेरू उड़ गया तन पिंजरे को छोड़, माया रूपी जगत से अरे दीने नाते तोर टली ना मौत निमाई रे, पखेरू पिंजरे से उड़ गया फिरानी रे, पखेरू पिंजरे से उड़ गया फिरानी रे, पखेरू पिंजरे वो उड़ गया फिरानी रे, अरे उड़ गया फिरानी रे, पखेरू पिंजरे से उड़ गया फिरानी रे। रानी का मरना हुआ मच गया हाहाकार, गूंज उठी सारा महल, अरे रोए थे नर नार, डले नैनों ते पानी रे, पखेरू पिंजरे से
सब लोग, भीड़ भई निरप द्वार पे और पड़ा नगर में सो। कही राजा से बाणी रे, पखेरू पिंजरे से उठ गया। पिरानी रे बखेरू पिंजरे से उड़ गया। पिरानी रे बखेरू पिंजरे से उठ गया पिरानी रे, अरे उठ गया पिरानी रे, पखेरू पिंजरे से उड़ गया। पिरानी रे रानी स्वर्गवास हो जाती है और उसके दोनों बच्चे कुंवर सिर धुन धुन रोते थे। तुम्हारे सिर धुन धुन रोते थे। तुम्हारे सिर धुन धुन रोते थे। बदन यशुओं ते धोते थे। बदन यशवंते धोवे थे। यशवंते धोवे थे। शीश धरनी में मारे थे। शीश धरनी में मारे थे। शीश धरनी में मारे थे। हम किसके सारे छोड़ चले, हम तेरे ही सहारे थे। अरे खाए पछाड़ गिरे धरनी में, जिनके नैनों तेरे जल जारी। मत सोच करे मेरी प्यारी, मत सोच करे मेरी प्यारी। प्यारी मेरी प्यारी, मत सोच करे मेरी प्यारी। मत सोच करे मेरी प्यारी। रोना सुन दोनों लड़कों का, रोना सुन दोनों लड़कों का। राजा भी जब घबराया, राजा भी जब घबराया। भला राजा भी जब घबराया। धूप बसंत लगा छाती से, जलने नो में भर लाया। भला जलने नो में भर लाया। भला जलने नो में भर लाया। मेरे छोना मत ना रो, मेरे छोना मत ना रो। क्यों रो रो के मुँह धोवो। रो रो कर मुँह धो। मत यशवन नल भिगोवो रे, चुप बैठो धीरज ल्या। सुन सुन दोनों का रोना, सुन सुन दोनों का रोना। सुन सुन करी रोना रे थारा। सुन सुन कर रोना थारा। अब फटा करे जारे मारा। अब फटा करे जारे मारा। ना चले कलम से चारा, जो कुछ विधना लिखे अंगार के। तारी बिगड़ी तुमसे मैया, तारी बिगड़ी रे तुमसे मैया। अब ये है फेर मिलैया। अब ये हर फेर मिलैया। तुम हाय सबर करो छैया रे, दिल अंदर धीरज ला। ऐसे बच्चों को राजा ने समझाया कि अब तुम्हारी माँ वापस नहीं आने की और अब तुमसे पिछड़ गई है। तो क्या बच्चे पिता के शब्द सुन करके धीरज धरते हैं। और क्या होता है एक भजन में, पिता की सुन बाणी सुते धीरज लाए रे। पिता की सुन बाणी सुत धीरज लाए रे। पिता की सुन बाणी सुत धीरज लाए रे। पिता की सुन बाणी सुत धीरज लाए रे।
मंत्री तुम जल्दी करो, अरे मृतक का सामान। निरपने बचन सुनाए रे, पिता को समझा के सुत धीर जलाए रे, पिता की सुने वाणी जब धीरज लाए रे, पिता की सुने वाणी जब धीरज लाए रे, पिता की सुने वाणी। हाँ तो प्यारे साथियों, कुछ ही दिन थोड़े दिन बाद दीवान राजा तो अपनी रानी के शोक में चिंतित रहने लगे और दीवान ने एक दिन राजा से दूसरी शादी की बात रख दी। तो राजा कहने लगे, मेरी जो पहली रानी है मैं उसका वचन निभाऊंगा, दूसरी शादी नहीं करूंगा। दीवान के बहुत कुछ कहने पर तो राजा किस तरह जवाब देते हैं और क्या होता है। अरे पछताना, अरे पछताना, कर ब्याह पड़े रे पछताना, कर ब्याह पड़े पछताना, करे ब्याह पड़े पछताना। पछताना, पछताना, करे ब्याह पड़े पछताना, करे ब्याह पड़े पछताना। जो मैं शादी करूं दूसरी, जो मैं शादी करूं दूसरी, फिर पाछे पछताऊंगा, फिर पाछे पछताऊंगा रे भला, फिर पाछे पछताऊंगा। जो रानी के गई मंत्री, उसका कहने पुगाऊंगा, भला उसका कहने पुगाऊंगा रे भला, उसका कहने पुगाऊंगा। कर ब्याह बहुत पछताऊं, करे ब्याह बहुत पछताऊं, ना जी को जाड़ बसाऊं, ना जी को झाड़ बताऊं, ना जी को झाड़ बताऊं। मैं महा कठिन दुख पाऊं, मंत्री दूजा ब्याह रचाए के, जन के सिरे आवे रानी, जन के सिरे आवे रानी, लड़कों को दुख निमानी, लड़कों को दुख निवाणी। मन नहीं ब्याह की ठानी, मंत्री सुन ले कान लगा। अनगिन दिए प्रमाण तब किए बहुत उपदेश, आखिर को लाचार हो भाई चुप हो गए नरेश। राजा मंत्री के कहने से उपदेश सुन सुन करके लाचार हो जाते हैं। अरे चुप हो गए नरेश, झुका लई नीचे को जब पेशानी, समझ गया राजा के मन की, मंत्री सुगढ़ चतुर ज्ञानी। था एक भूप प्रताप नृप की, चंपापुर थी राजधानी, उसके मेलन सुगढ़ सुंदरी, थी क्वारी कन्याशाणी। राजा के चुप होने पर मंत्री ने चंपापुर से शादी की बात रच दी और किस तरह राजा को टीका आ जाता है। क्या होता, अरे टीका चढ़ा जब निरप के, तब ब्याह की तैयारी भई रे, जब ब्याह की तैयारी भई रे, जब ब्याह की तैयारी भई।
कुछ दिन पिछाड़ी ब्याह की चिट्ठी लगन भी आ गई रे। लगन भी आ गई रे, बलकी लगन भी आ गई। चंपापुरी पहुँचे बड़ा स्वागत किया परिताप मेरे स्वागत किया परिताप ने, स्वागत किया परिताप ने। विधि पूर्वक फेरे दिए चंपावती के साथ में। चंपावती के साथ में, चंपावती के साथ में। कई दिन बारात टिकाई सामान किया यति भाई। कई दिन बारात टिकाई सामान किया यति भाई। ए फिर विदा बारात करवाई डोले में सुता बठाई रे। बोलो हरे। दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे। दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे, दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे, दुल्हन काले डोला। ओ जब घर को दाया रे, अरे जब घर को दाया रे, दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे। चंपापुर से हो विदा भाई जभी बारात गए नगर उज्जैन में। अरे ले दुल्हन को साथ नगर में आनंद छाया रे। दुल्हन काले डोला जब घर को आया रे, दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे, दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे। अरे जब घर को दाया रे, दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे। डोले से उतरी दुल्हन पूनो के सचान मंगल गावे कामनी। अरे मन में होया नंद नगर सारा जुड़ी आया रे। दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे, दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे, दुल्हन काले डोला। ओ जब घर को दाया रे, अरे जब घर को दाया रे, दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे। रूप दुल्हन का देख कर रह गई सब नर नार। माजो दूजा चंद्रमा अरे युग का मेल मंजार लूप सक शशि शर्माया रे। दुल्हन काले डोला जब घर को लाया रे, दुल्हन काले डोला जब घर को लाया रे, दुल्हन काले डोला जब घर को लाया रे। अरे जब घर को लाया रे, दुल्हन काले डोला जब घर को लाया रे। कई दिवस तक महल में उत्सव हुए अपार। अनहद बाजे बाजते अरे महलों में पड़ी जिंगार। निरपन गर्भ लुटाया रे। दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे, दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे, दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे। अरे जब घर को दाया रे, दुल्हन काले डोला जब घर को दाया रे। राजा के महल में
दूध जैसा चंद्रमा रानी रूपवती थी। और महल में जब ढोल आ गया तो नगर में खुशी बरतने लगी। और क्या, अब आगे का हाल सुनिए। राजा उस रानी के प्रेम में घर जाते हैं। नारे का तो रूप बसारे मन में, नारे का तो रूप बसारे मन में, नारे का तो रूप बसारे मन में, नारे का रूप बसारे मन में, नारे का रूप बसारे मन में, नारे का रूप बसारे मन में। मदन की चाल उठे तन में, मदन की ढाल उठे तन में, गगन की ढाल उठे तन में। देख मुख प्राण प्यारी का, देख मुख प्राण प्यारी का, देख मुख प्राण प्यारी का। अरे होग जिगर में जख्म निरप के प्रेम कटारी का। अरे बसीभूत हो गया प्रेम में, जैसे दीपक परे पतंगा, पड़ दी कर पछताना, कर शादी कर पछताना, कर शादी कर पछताना, 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 कर शादी कर पछताना, कर शादी कर पछताना। अरे विषय भोग में फंसे निरप जी, विषय भोग में फंसे निरप जी, राजकाज सब बिसराया, राज काज सब बिसराया रे, भला राज काज सब बिसराया। भूल गया पहली रानी को, लड़कों से मन भरी आया, भला लड़कों से मन भरे आया रे, भला लड़कों से मन भरे आया। रही याद ना पहली रानी, रही याद ना पहली रानी, चिड़िया की तो मूल कहानी, चिड़िया की तो मूल कहानी। हुआ राजा मूर्ख ज्ञानी, रानी के प्रेम में फंसाया। कभी कभी सभा मेरे जाता, कभी कभी सभा मेरे जाता, थोड़ा सा तो न्याव चुकाता, थोड़ा सा तो न्याव चुकाता, थोड़ा सा तो न्याव चुकाता, थोड़ा सा तो न्याव चुकाता। महलों में ऐसी उड़ाता रे, खेले था सारी सियार, नित विषय भोग मेरे फंस के, नित विषय भोग मेरे फंस के, करे ऐस मौज हंस हंस के, करे ऐस मौज हंस हंस के। राजा के मन में बच के रानी होती मगन अंगार। रानी के प्रेम का पूरा असर राजा के दिल में हो जाता है। राजा राजकाज को छोड़ देता है, चिड़िया की कहानी और पहली रानी की कहानी और दो बच्चों की याद सब भूल जाता है। तो एक दिन वो चंपादे रानी महल के ऊपर चढ़ी हुई देख रही थी, और क्या देख रही थी? अरे गुड़ले पे अछवार कवर के मुख पे अति छब छाई थी, मानो शशि की किरण फोड़ कर नभ से बाहर आई। लड़के की छवि छटा देख कर चंपावती लुभाई थी, लगा प्रेम का बाण मोहब्बत सारी शकल गवाई थी।
रूप को, बसंत को देख लेती है घोड़े पर चढ़ा हुआ, उसके रूप को देखकर आशिक हो जाती है चंपावती। और क्या महल में उतर करके क्या सोचने लगी, ये छंद में लिख दिया। आई उतर के महल से मन में यूं तो कहने लगी, आई कहने लगी मन में यूं कहने लगी, कैसे बुलाऊं महल में हंस फिकार में रहने लगी। अरे फिकार में रहने लगी, हंस फिकार में रहने लगी। अद्भुत गति भगवान की हरगिज लखी जाती नहीं, हरगिज लखी जाती नहीं रे, हरगिज लखी जाती नहीं। माया अलोकित नाथ की कुछ समाज में आती नहीं रे, कुछ समाज में आती नहीं रे, कुछ समाज में आती नहीं। मिटते नहीं हरगिज मिटाए लेख जो तकदीर के भाई, लेख जो तकदीर के वाला, लेख जो तकदीर के। तकदीर जब आंधी पड़े बस ना चले तदबीर के, बस ना चले तदबीर के वाला, ना चले तदबीर के। विद लेख तड़े नर भाई, चाहे लाख करो चतुराई। विद लेख तड़े नर भाई, चाहे लाख करो चतुराई। ये लड़कों पे तो गर्दिश छाई, चले खेलन गेंद सिपाही रे। बोलो हरे। रानी तो आशिक रूप बसंत पर हो ही गई थी, तो एक दिन दोनों भाई गेंद खेलने का प्रोग्राम बना लेते हैं और महल के दरवाजे के सामने आकर के गेंद खेलते हैं। तो क्या होता, महल के द्वारे पे जब खेल मचाया रे, महल के द्वारे पे जब खेल मचाया रे, महल के द्वारे पे वो जब खेल मचाया रे, अरे जब खेल मचाया रे, महल के द्वारे पे जब खेल मचाया रे। दोनों भाई चल पड़े कर में गेंद उठाए, महल अगाड़ी चौक में और खेल मचाया जाए। समय ने पलटा खाया रे, महल के द्वारे पे जा खेल रचाया रे, महल के द्वारे पे जब खेल रचाया रे, महल के द्वारे पे वो जब खेल रचाया रे, अरे जब खेल रचाया रे, महल के द्वारे पे जब खेल रचाया रे। एकदम कुंवर बसंत ने मारा टोल जमाए, चंपा दे के महल में अरे गेंद पड़ी थी जाए। रूप मन में झुंझलाया रे, महल के द्वारे पे जा खेल रचाया रे, महल के द्वारे पे जब खेल रचाया रे, महल के द्वारे वो जब खेल रचाया रे, अरे जब खेल रचाया रे, महल के द्वारे पे जब खेल रचाया रे। कहने लगा बसंत से रूप जबी झुंझला, ला दे मारी गेंद को जो मैंने दही बगाए। रोष भर बचन सुनाया रे, महल के द्वारे पे जब खेल रचाया रे, महल के द्वारे पे जब खेल रचाया रे, महल के द्वारे
मौसी जी के महल में, अरे बता कौन दे जाए। कहने लगा मौसी के महल में तेने गेंद फेंकी है तो तू ही ला करके देगा, मौसी के महल में कौन जा सकता है बोला। और क्या कहने लगा, तेने फेंकी गेंद को देगा तू ही ला मौसी जी के महल में, अरे बता कौन अब जाए। गजब बड़ा तूने ढाया रे महल के द्वारे पे जाके, रचाया रे महल के द्वारे पे, जब खेल रचाया रे महल के द्वारे पे, वो जब खेल रचाया रे, अरे जब खेल रचाया महल के द्वारे पे, जब खेल रचाया रे। महल में जब गेंद जा पड़ती है तो चंपा दी ने वो गेंद को उठा करके दुबका दिया। और क्या भजन समाजी में लिख दिया, चंपा दे रे दई गेंद दुबकाए, चंपा दे बड़ी गेंद जाए में लन मेरे, चंपा दे के आंगन मेरे, बड़ी गेंद जाए में आंगन मेरे, जब देख मगन हुई मन मेरे, झट धर दई गेंद उठाए, चंपा देने रे दई गेंद दुबकाए, चंपा देने रे दई गेंद दुबकाए, चंपा देने रे दई गेंद दुबकाए, दई गेंद दुबकाए, ओ दई गेंद दुबकाए, चंपा देने रे दई गेंद दुबकाए, चंपा रानी ने गेंद लुकाई रे महलों के बीच छुपाई रे, रानी ने गेंद लुकाई रे महलों के बीच छुपाई रे, खड़े सोचे दोनों भाई रे, अब क्या ले जतन बनाए, चंपा देने रे गई गेंद दुबकाए, चंपा देने रे दई गेंद दुबकाए, ओ दई गेंद दुबकाए, ओ दई गेंद दुबकाए, चंपा देने रे दई गेंद दुबकाए, चंपा देने रे दई गेंद दुबकाए। मौसी का मेल जनाना रे यहाँ ठीक नहीं है जाना रे, मौसी का महल जलाना रे, यहाँ ठीक नहीं है जाना रे, जाने ते लग जा लाना रे, फिर क्या ले जतन बनाए, चंपा देने रे दई गेंद दुबकाए, चंपा देने रे दई गेंद दुबकाए, दई गेंद दुबकाए, दई गेंद दुबकाए, चंपा देने रे दई गेंद दुबकाए, चंपा देने रे दई गेंद दुबकाए। इस तरह मौसी के महल में जाने के लिए सोचते हैं, विचारते हैं बच्चे क्या करते हैं। और लास्ट में वो बसंत
कुंवर चल महलो मेरे आया, कुंवर चल महलों में आया, कुंवर चल महलों में आया। दरस जब मौसी कर पाया, दरस जब मौसी का पाया रे, दरस जब मौसी का पाया रे। शीश चरणों में लाया था, शीश चरणों में लाया था, शीश चरणों में लाया था। जब जोड़े दोनों हाथ कंवर ने शीश झुकाया था। अरे राम राम ले मौसी मेरी, तेरा ठाड़ा शुरू पे शाना, करे शादी करे पछताना, करे शादी शादी करे पछताना, करे शादी करे पछताना, पछताना। पछताना, करे शादी करे पछताना। करे शादी करे पछताना। मौसी के महल में बसंत पहुंच जाता है, मौसी के चरणों में सिर झुकाता है और राम राम के लिए अपनी मौसी से कहता है। और क्या हाथ जोड़ करके विनती करने लगा, क्या लावणी में कवि ने लिख दिया। अरे हाथ जोड़ सुत खड़ा सामने, हाथ जोड़ सुत खड़ा सामने, माता जी कृपा की जो, माता जी रे कृपा की जोरे भला, माता जी रे कृपा की जो। मारी गेंद महल में आई, माता उसको दे दी जो, भला माता उसको दे दी जोरे भला, माता उसको दे दी जो। जब रूप कंवर कनिहारा, अरे रूप कंवर का निहारा, रानी को बहुत लगा प्यारा, रानी को बहुत लगा प्यारा। जन बाण प्रेमी का मारा रे, तन में रोया खूब सिया। ये वो ही घोड़े वाला, ये वो हीरे घोड़े वाला, आसपन जाने वाला, बचाने वाला। मेरे ऊपर ही जादू डारा रे, तन महलो दरिया। मेरे हो गई मन की चाही, मेरे हो गई मन की चाही, जो गेंद महल मेरे आई, वो जो गेंद महल मेरे आई। रानी कहने लगी जिसको मैं सोच रही थी वही आज महल में भेज दिया, और मेरे तो मन की चाही हो गई, और गेंद के बहाने आ गए। मेरे हो गई मन की चाही, मेरे हो गई मन की चाही, मैं जिसको देख लूं भाई, आप ही मिला महल मेरे आए के। रानी तब कहने लगी बसंत से मुस्कान, एक गेंद की क्या चले, अरे दो दो गेंद मंगाए। रानी के ख्याल बदल जाते हैं और वो रानी क्या कहने लगी, ये कहने लगी लीजो गेंद गवाए कुमर मत मन अंदर घबरावे तू, मौसी मौसी कह के मेरा मत ना लहू जला। बहुत दिना से तरस रही हूँ अब मत ना तरसावे तू, बन मेरा भरतार मुझे अब क्यों ना नार बनावे तू। मुख देख तेरा चांद सा मोहित हुई दिल जान से रे मोहित हुई दिले जान से रे, मोहित हुई रे दिले जान से।
चल पोढ़ पचरंगी पलंग पर कर जंग मज मसीतान से रे कर जंग मज मचे काय तेरे कर जान मज मचे काय ते खातिर करूं तेरी जान से कर ऐसी असरती महल मेरे करे ऐसे असरते महल मेरे करे ऐसे असरते महल में मानिंद बांधी के रहूंगी मैं तुम्हारी टहल में अरे मैं तुम्हारी टहल में अरे मैं तुम्हारी टहल में ये मेरा कहन पुगा दे जल मदन कटारी प्यादे ओले मेरा कहन तू गा दे जल मदन कटारी ला दे ओ मेरे दिल की रस मिटा दे मेरी बात हाल मटा दे रे बोलो हरे हाँ तो प्यारे साथियों, इससे आगे का किस्सा आप दूसरी कैसेट में सिसोदिया कैसेट के माध्यम से सुनेंगे और वही गायक प्रकाश सिंह भाटी होंगे और सिसोदिया कंपनी के माध्यम से आप सुन पाएंगे।